उत्तर प्रदेश की शहजादी को 15 फरवरी को यूएई में फांसी दे दी गई। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। 5 मार्च को शहजादी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहजादी खान अबू धाबी की अल बतवा जेल में बंद थी और आरोप यह था कि शहजादी की देखरेख में एक बच्चे की मौत हुई थी। बच्चे की मौत के मामले में ये फांसी की सजा शहजादी को अबू धाबी में दी गई है। हालांकि शहजादी और उनके परिवार का ये कहना था कि जो भी आरोप हैं ये पूरी तरीके से गलत हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई और अब ये जानकारी मिल रही है कि शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई है। हालांकि आखिरी बार 15 फरवरी को शहजादी की अपने परिवार से बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता और उन्हें फांसी दी जा रही है। और ये भी जिक्र किया था उन्होंने कि ये उनकी आखिरी कॉल है, आखिरी फ़ोन है और उसके बाद उनके परिवार की फिर शहजादी से बात नहीं हो सकी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में शहजादी के पिता शब्बीर खान साहब हैं। मेरे साथ जो शहजादी के वकील हैं, हाई कोर्ट में जो इस मामले को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अली मोहम्मद साहब, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और संभव शर्मा हमारे संवाददाता भी न्यूज़ रूम से साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले शब्बीर साहब, आपका दुख बहुत बड़ा है, मतलब हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा होगा। कब आपको ये पता चला कि आपकी बेटी को वहाँ यूएई में फांसी दे दी गई, कैसे पता चला? मेरे सयादी से रोज़ नॉर्मल बात होती थी, रोज़ जी 7 मिनट की कॉल लास्ट हुआ करती थी जेल के मोबाइल मतलब फ़ोन द्वारा। उसके बाद अचानक जो है 14 की रात को अचानक 12 बजे फ़ोन आता है मेरी लड़की का और तो मैं घबरा गया थोड़ा। मैंने उठाया मैंने कॉल, उसमें कहा बेटा हाँ मध्य शादी बताओ, तो काफ़ी देर में बोल पाई। कहा पापा मेरा टाइम ख़त्म हो गया। इस तरीके से वो रोती रही, बताती रही। उसके बाद कहा टाइम नहीं मेरे पास, 10 मिनट की मुझे इजाज़त मिली है, ओ बस मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी। हमको समझाती भी रही, रोती रही। उसके बाद फ़ोन कर जाता है, फिर हमको कोई खबर नहीं। फिर मैं थोड़ा ऐसे मेरा बेचैन दिल हुआ करता था, कहीं ना कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो फिर मैंने अबू धाबी के मेरे मोबाइल में नंबर था तो मैंने मिला दिया। तो वहाँ से उन्होंने जवाब इंग्लिश में भेजा कि क्या चाहते हैं आप, क्या जानकारी चाहते हैं, बोल कर भेजिए लिख के। तो मैंने बोल कर हिंदी में लिख दिया। तो उन्होंने 28 तारीख को फिर उन्होंने शाम के टाइम मुझे 7 बजे फ़ोन करते हैं कि अंकल आपकी लड़की के 15 तारीख को मतलब फांसी दे दी गई, सज़ा उसको दे दी जा चुकी है 15 तारीख को, और आज ही हमको मालूम चला है, इसलिए मैं अंकल आपको हम खबर दे रहे हैं। बस ये है, हमारी कोई मदद नहीं लड़की की किसी ने भी नहीं की सर, यही अफसोस है। हम बहुत पिछले साल से हम भाग रहे हैं, पीएम हाउस, विदेश मंत्रालय, हर जगह जहाँ जहाँ जिसने बताया। हम गरीब लोग हैं, हम बहुत दौड़ धूप की। हमारे वकील समाज सर हैं, इन्होंने फ्री मुकदमा लड़ा देखा, पर पिछले साल से लगे हुए हैं। अब इंसाफ नहीं मिला। जो वहाँ की ये है कि एम्बेसी ने साथ नहीं दिया मेरी लड़की का, इंडिया में थी जो वहाँ काम करती है। हमने सुना जैसे कि 4 महीने 21 दिन का बच्चा है होता है, उसके बाद इंजेक्शन लगवाने जाती है, उसी रात में वो बच्चा मर जाता है, रात में, उसी रात को 5-7 घंटे में। और फिर 2 महीने के बाद मेरे बच्ची को पोस्टमार्टम नहीं कराती। उसके बाद लिखवा के जो हमने सुना जैसे कि जो उन्होंने आप उसमें कि हमको किसी को न शक है, न कार्रवाई ना भी करना, ना आगे करेंगे। ये पुलिस ने ये कर दिया, जो खा के ले दो पोस्टमार्टम और नहीं कराया, मिट्टी हो गई। उसके बाद जो 2 महीने में फिर क्यों मेरी लड़की को फंसा रहे हैं, 58 दिन में मारकूट के वीडियो बनवा रहे हैं और फिर मुकदमा चलता है। तो डॉक्टर बयान ये होते हैं कोर्ट में कि मैंने हम लोग जा रहे थे पोस्टमार्टम करने के लिए कि बच्चा वैक्सीन हमने लगाया, लेकिन ये वैक्सीन क्यों कर गया, नीला बंधन आ चुका था उसके बाद। उसके बाद फिर फौरन जे तो कहा, मैंने पहले मतलब देखा कि एक फ़ोन से पोस्टमार्टम रुक जाता है,
हाँ, एक मैंने पहले मतलब देखा कि हम पोस्टमार्टम करने जा रहे थे, लेकिन कहीं से एक फोन आया, वो पोस्टमार्टम रोक दिया गया। और जो यहाँ था नहीं, जिसका बच्चा फाइज नाम है, उसका भाई नवेल, बच्चे के मरने के बाद आगरा से यहाँ जा रहा है अबू धाबी, और मुकदमे के दरमियान 1 साल के बाद वो कसम खा रहा है दोनों भाई। ये तो मैंने मांग की थी सरकार से कि बस ये जांच करवा दें कि वो कब यहाँ एंट्री हुई और क्यों झूठी कसम खाई वहाँ, और पोस्टमार्टम वगैरह कैसे, डॉक्टर बयान है कि कहीं गले में नाम की कहीं निशान नहीं था। बस ये मेरी लड़की किसी ने नहीं साथ दी सर, मेरी लड़की बेमौत मर गई, बेकसूर मर गई, मार दी गई। क्या मतलब ये फांसी होने से पहले मतलब आपको वहां से किसी भी तरह का कोई पत्राचार या कोई सूचना, कोई जानकारी आपको साझा नहीं की गई वहां से कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होने वाला है, उनको फांसी दी जाने वाली है? अबू धाबी की तरफ से, वहां की सरकार की तरफ से कोई पत्राचार, कोई जानकारी आपको नहीं दी गई? कोई नहीं सर, यही तो तकलीफ है। अचानक लड़की ने किया, 12 बजे रात के 14-15 को मर रही है वो, कोई लेटर नहीं, कोई फोन नहीं सर। यही है। वो जब हमने करवाए थे 4 लोगों के खिलाफ FIR न्यायालय द्वारा, तो वो लोग घूम रहे हैं। बांदा पुलिस जिले के हैं, बांदा जिले के हैं, उन थाने के, मटाव थाने की पुलिस न बांधा, मतलब किसी हाथ तक नहीं पुलिस न आगरा गई है थाने, उनको मुलजिम घूम रहे हैं, पैसे वाले हैं भाई, हम गरीब लोग हैं। शहजादी की माँ कैसी हैं, आपकी पत्नी? मतलब मुझे पता है, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उनका एक माँ से बड़ा, एक पिता से बड़ा दुख शायद किसी का नहीं होता है। उनकी माँ कैसी हैं अभी? उनको आपने बताया कि अरे ये हो उसे गया तो वही सुन रही थी, वही सुन रही थी, वो भी वो समझा रही थी, बेटा अब क्या करें, हमें माफ कर दे, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। ये रोते रहे, कहते रहे क्या यहाँ की सरकार गरीबों को नहीं सुनेगी तो गरीब कहाँ जाएंगे सर, इसको सुनाएंगे। मेरी लड़की बेकसूर मार दी गई, उन्होंने अपनी बचत के लिए मेरी लड़की को फंसा दिया, और बस मर गई मेरी लड़की, उसको इंसाफ नहीं मिला। मरने के बाद मिल जाए शायद, आप लोगों की कोशिश से।